मित्रों नमस्कार। बात नीट यूजी पेपर लीक के हुई। अब देखिए नीट यूजी पेपर लीक काहे हो रहा बा। सरकार इतना फुल प्रूफ व्यवस्था कैला के बाद भी कैसे पेपर लीक होता है, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल बढ़। और अगर आप देश चिंतित बा, लाखों स्टूडेंट सब कुछ चिंतित बा, लेकिन क्या सरकार भी चिंतित बा? सरकार के चिंता दिखत नहीं है। अगर देखिए तो 2024 में हंगामा एक खातिर भेल रहे। अभी कितना दिन हो रहा बा। यही मेडिकल एग्जाम खातिर ग्रेस पीरियड के लेके सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी कैले रहे कि ग्रेस पीरियड की चीजें खत्म करनी चाहिए और एक ही कुछ चुनिंदा स्कूल के विद्यार्थी, इंस्टीट्यूट के विद्यार्थी और ओकरा में पास कर रहन। बड़ी हंगामा भइल रहे। दबे जुबान में बहुत सारे डॉक्टर से बात करब तो डॉक्टरी में बड़ा झोल बा। डॉक्टर बनने खातिर आसान रास्ता नहीं थे, लेकिन बहुत खातिर आसान भी रास्ता बा जो ये सब धंधा में जुड़ल बा। धंधे में जुड़े के प्रकोप हो कि यह तरीका के रिजल्ट हो रहा बा। अब देखिए स्थिति क्या बा। लगभग 23 लाख छात्र देश भर में 500 से प्लस परीक्षा केंद्र पर जाकर के परीक्षा दे रहे और मार्केट में 2-3 दिन पहले से क्वेश्चन पेपर घुमाता है। एनटीए के पता नहीं है। एनटीए नकारा, निकम्मा, निर्लज एकदम संस्था हो गई है। एनटीए के 2024 में जब हंगामा बोलते इतना शक्ति बल कि सारा सिस्टम बदले के बाद वो सिस्टम बदलल कि ना बदलल, ऊपर से नीचे तक पोस्ट से लेकर सब कुछ बदलल गई। व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन भइल, लेकिन ओकर असर कहाँ बा? कुछ असर नहीं किया। अब व्यवस्था में कितना परिवर्तन भइल केंद्र सरकार के देखे के बा। और परिवर्तन भइल तो फिर क्वेश्चन लीक कैसे भइल? लीक कहाँ बा? सरकार में लीकेज बा, एनटीए में लीकेज बा, लीक कहाँ बा? अब बिना लीक और बिना मिली भगत के क्वेश्चन पेपर लीक हुई, सवाल पैदा नहीं। या तो एनटीए के अधिकारी या जहां छपाई हो रहा बा के अधिकारी, कहीं ना कहीं से लीकेज बा, लेकिन ये लीकेज पर गंभीर जांच हो रहा बा। सीबीआई हमें जांच कर रहा बा, लेकिन सीबीआई के बहुत सारे फैसले देखब तो नतीजा तक अभी तक नहीं पहुंचल। यही से सीबीआई से भरोसा धीरे धीरे उठ रहा बा। अधिकतर केस सीबीआई के अभी तक घूम रहा बा, टहल रहा बा। कई ऐसे जांच बढ़िए, चाहे बिहार के मामला होके, चाहे उत्तर प्रदेश के होके, चाहे राजस्थान के होके। और लीक कहां से? राजस्थान, केरल से। अब सोचिए, राजस्थान जहां पे सरकारें बदल गई यही पेपर लीक के कारण। बीजेपी करस के हम आएंगे तो एक क्वेश्चन पेपर लीक ना हुई। लीक माफिया के छोड़ा ना, कानून बना दे रही बा। एक बावजूद भी जैसे क्वेश्चन लीक हुई। 30-30 लाख में पेपर बिकल बा। पेपर नहीं के बिकल, छात्रों के भविष्य, किस्मत बिकल बा। लेकिन अगर आप केंद्र सरकार गंभीर नहीं के दिक्कत, एक स्टेटमेंट शिक्षा मंत्रालय के नीचे अभी तक आई। धर्मेंद्र प्रधान बोले से इनकार कर दिला। ऐसे सरकार थोड़े चल रहा। लेकिन मोदी सरकार है, बहुत दिन मौनो रह के सरकार चला रहा है। खाली मनमोहन सिंह के मौनी बाबा कहते हैं, लेकिन यहाँ बोले वाला सरकार भी मौन रह के सरकार चला रहा है। एक नतीजा दिख रहा है। सरकार से सवाल और एनटीए से सवाल है। एनटीए के निर्लज जो अधिकारी वहां पे बैठे हुए हैं, जो चीफ वहां पे बैठे हुए हैं, उनसे सवाल है कि जितने बच्चे एग्जाम देने गए थे 500 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर अलग अलग जगह से, एक खर्चा के दी, खर्चा ही बाप माई जन भरले बाबू कहां से आई? फिर दोबारा परीक्षा ले, दोबारा परेशानी, दोबारा खर्च। ई खर्चा कौन देगा? एक पर सवाल गंभीर बा। जो बच्चा फॉर्म लिख के एग्जाम दे के आयल बा और वो कॉन्फिडेंस में बा कि हमारा बार एग्जाम निकल जाई, अब पेपर लीक हो गई, दोबारा से एग्जाम हुई, अगर फिर एग्जाम निकली कि ना निकली, एक जवाब के दी। अगर ना निकली ये वाला परीक्षा में निकलत रहे तो भविष्य के साथ खिलवाड़ भइल कि ना भइल, ये तमाम सवाल बा। परेशानी के तो बात ही छोड़ देवे के। डॉक्टर की बता डॉक्टर बनता है। अब जांच रिपोर्ट में सामने आता है कि जौन व्यक्ति 30 लाख रुपया में पेपर खरीद बेच कैले बार, ओकरा घर से पिछला साल 4 छात्र एमबीबीएस करता है, यानी मेडिकल के पढ़ाई में पास होके कर रहा बा। तो 4 गो कितना टैलेंट रहन के हो गई।
बिहारों में एगो बीपीएससी परीक्षा में लिख भइल, जब माफिया पकड़ाई तो पता चल कि एक घर के साला साली से लेके कई आदमी बीपीएससी में नौकरी करता है, ज्यादा टैलेंट हुए रहन, हमने के ना रह जाए। तो जब सिस्टम में लीकेज हो जाए, सिस्टम में लीकेज बा, सिस्टम भ्रष्ट करप्ट हो जाए, तो एक घर के 8-10 आदमी का पूरा गांव के भी आदमी हो सकेगा जब लीकेजे बा तो। लेकिन सरकार के पर विशेष ध्यान देवे के चाहिए। और अब छापेमारी तो चलिए रहा बा, 10 राज्यों तक के करतार जुड़ गई बा, बड़ा बड़ा लोग बा। आरोप बा कि राजस्थान के शिक्षा मंत्री के करीबी भी ये बात में कितना बीजेपी नेताओं के साथ होकर फोटो बड़ हुए। तो सरकार के बिना मिली भगत के काम ना होला। लेकिन हमरा मोदी जी पर भरोसा भी बा कि मोदी जी के सिस्टम में सब चीज ना होके कहीं। लेकिन मोदी जी ऐसा कोनो वाक्य भी पेश निखन कर पावत जना से बतावल जा सके कि अगर लीक क्वेश्चन भइल और फल्ला आदमी पकड़ाई तो ओकर रिजल्ट कहाँ तक गई, इहो नहीं कहब। सीबीआई पिछला जांच 24 वाला करता तो ओकर परिणाम क्या भइल ओकरो बतावे के चाहिए। अरविंद केजरीवाल भी सवाल पूछे हैं, सही सवाल उठेले वाला, तो आखिर सब सवाल के जवाब देवे के चाहिए। लेकिन सरकार इस सब सवाल के दबाव न देके अब राहुल गांधी पे एगो नया मुद्दा ला दिले बा कि 60 गो दौरा भइल बा विदेश के, 11 करोड़ कमाई बा, 60 करोड़ खर्चा कहाँ से हो। अब बताइए, एक मामला समाप्त ना भइल कि अब ध्यान भटकावे खातिर दूसरा मामला पर कूद गई। कि बाद में हो सकता पहले एकरा के जांच करा के क्लियर कर लेते नीट वाला मामला। राहुल गांधी पर तो ठीक है, आपका विपक्षी है, उन पर बोलना लाजमी है, आप छोड़िएगा नहीं उनको, भी हम जानते हैं। देश के सामने अब पूरा टीवी से लेकर पूरा मीडिया तक राहुल गांधी गुंज रहा बा, नीट मामला पीछे चल जाएगा, मतलब यह सरकार में हो रहा बा। एकरा से बचे के चाहिए, नहीं तो जनता किसी की होती नहीं है, भ्रम में मत रहिए। जनता समय जब उब जाला, उखाड़ू उबाऊ हो जाला, ऐसे ही सरकार जब चले ना तो 3-4 टर्म तो चलवे कर ला। लालू जी के जो चलल रहे चलती, नीतीश जी के चलल, केंद्र में चलल रहे कांग्रेस के, आज कहाँ बा, हिसाब किताब हो जाई तो रोलो हिसाब किताब हो जाई। बसरते थोड़ा हिसाब किताब से ना रह तो जनता हिसाब किताब कर देवे, ध्यान देवे के बा। नीट प्रकरण के मामला ऐसे पर बात के लिए बड़ा जरूरी बा। सरकार सख्त जांच करके सख्त निर्देशित करे, और ये जो इतना खर्चा बर्चा हो रहा बा ध्यान रखे कि आगे से अभिभावक, छात्र, आम आदमी परेशान ना होके और देश के भविष्य तय करे। एग्जाम भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करे खातिर लीक व्यवस्था के बंद करके बड़ी सख्त लहजे में और सख्ती से एग्जाम करावल जाओ, ताकि आगे से आइंदा से इस सब कांड ना हो सके। धन्यवाद।